अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स में 1047 पॉइंट का इजाफा हो गया। इंडेक्स 61,578 की सतह पर पहुंच गया है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, असगर अजीम से जानते हैं। असगर, आगाह कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है। आज जुमा है, 2 सेशन में कारोबार होता है। पहले सेशन की तरह दूसरे सेशन में भी इंडेक्स जो में मुस्बत रुझान नजर आ रहा है। प्रॉफिट टेकिंग के रुझान में कमी नजर आ रही है। आज गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर 100 इंडेक्स 61,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। 3 दिन कबल भी 100 इंडेक्स जो है 61,500 से ज्यादा पे ट्रेड कर रहा था। ताहम 2 दिन जो है थोड़ी सी कमी हुई थी, लेकिन वो कमी भी जो है मुनाफे में कमी थी। और अब 100 इंडेक्स एक बार फिर जो है 61,000 की हद अबूर कर गया है। एक दिन के अंदर 1000 पॉइंट से ज्यादा का इंडेक्स में इजाफा हुआ है। माशी माहिरीन कहते हैं कि ये सब जो है हुकूमती इक़दामात, IMF से मुज़ब्बत मुज़ाकरात का नतीजा है। ये तमाम मामला जो है वो सही हो रहे हैं, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है और नई कंपनियां जो खुल रही है, इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेट बैंक में इन्वेस्टर जो है स्टेट स्टॉक एक्सचेंज में मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यही वजह है कि 100 इंडेक्स जो है वो मुस्बत की जानिब गामज़न है। जी, IMF से मुज़ाकरात की समरात असगर अजीम अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर तालीम सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। कराची में सरकारी स्कूलों की हालत ना बदल सकी। मलिर बिन कासिम टाउन का गर्ल्स स्कूल जबोहाली का शिकार है। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल शेरी विलेज असातिज़ा से महरूम है। इस मुतालिक तफसीलात जमजम सईद से जानते हैं। जमजम, आगाह कीजिएगा, ये जबोहाली का कब से शिकार है, कितना वक्त गुजर चुका है? जी देखिए, मलिर बिन कासिम टाउन का ये गर्ल्स स्कूल है जो जबोहाली का शिकार है और साबिक सूबाई वजीर साजिद जोखियों ने अपग्रेडेशन की संग बुनियाद रखी थी। साबिक सूबाई वजीर सिर्फ तख्ती लगाई और वो मेरा ख्याल से उसके बाद से इस स्कूल को भूल गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि स्कूल में सिर्फ 2 खवातीन एसातिज़ा मौजूद हैं। स्कूल में चौकीदार तक नहीं है। इवन के स्कूल की जो हालत है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। स्कूल में सिर्फ 20 तलबा ही जो है वो रह गई हैं। सब जो है स्कूल छोड़कर जा चुके हैं। जी, जमजम सईद अपडेट कर रही थी। आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, कराची की मुकामी अदालत ने गुलिस्तान जौहर में खातून और 3 बच्चों के सफ़ाकाना कत्ल का मुकदमा इस वक्त समाअत हुई है। मुल्ज़िम अरशद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात क्या हैं, अरशद सोलंकी से जानते हैं। अरशद, बताइएगा अब तक की समाअत में क्या कुछ हुआ? आज बिल्कुल ये गुलिस्तान में खातून और 3 बच्चों के सफाखाना कत्ल का मुकदमा है। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िम अरशद अली को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुल्ज़िम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने रिमांड पर भेज दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब की है। मुल्ज़िम अरशद अली बच्चों का बाप और मकतूला का शौहर है। मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मकतूला साइमा के वालिद सलीम बलोच की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि रात 1:30 बजे मुद्दई मुकदमा ने अदालत में बताया कि रात 1:30 बजे मेरे दादा अरशद अली ने घर आकर वाक़े की इत्तला दी थी। शुबा है कि मेरे दादा ने नामालूम वजह पर बेटी और नवासों को कत्ल किया है। जी, मोहम्मद अशरफ अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। फैसलाबाद की तहसील रिजकोट में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। कर्जदारों और घरेलू परेशानियों के शिकार ताहिर नामी शख्स ने हथौड़े के वार से बीवी और 3 बेटियों को कत्ल कर दिया। मुल्ज़िम ने जहर की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जबकि मुल्ज़िम ताहिर अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ गया। गुर्बत के बायस 2 बेटियां साले के घर थीं जो कि बच गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के थाना डिचकोट की चक भड़ोरे वाला में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। ताहिर नामी शख्स ने 3 बेटियों और बीवी को हथौड़े के वार से कत्ल कर डाला। मुल्जिम ने छत पर जाकर जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। मुल्जिम अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। 3 बेटियों और बीवी को जो है उसने पहले उनको मर्डर किया। अभी तक अपेरेंटली जो अभी तक शवाहिद सामने आ रहे हैं, और उसके बाद खुद भी उसने जो है वो गंदम पकाने वाली दवाई खा के अपेरेंटली उसने
खुदकुशी कर ली। अब इसने खत लिखा है, उसमें कुछ अपने बेटे का भी जिक्र किया है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज का भी जिक्र किया है। तो इसने जो प्राइमा फसाई जो लग रहा है कि रात को नींद की गोलियां दी हैं बीवी और बच्चियों को, उसके बाद हथौड़ी है जो हमें मिल गई है, उसके साथ इनको उन्होंने सर पे मार के इनको कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की 5 बेटियां और एक बेटा था। बेटा 12 रबीउल को हादसे में जाँ बहक हुआ, जिसके बाद मुलजिम का जहनी तवाजुन बिगड़ गया। मुलजिम के घर से एक पर्चा भी मिला है जिस पर उसने मकरूज होने का बताया है। मुलजिम ने वसीयत में लिखा, कर्जदार मेरी बेटियों को तंग करते थे, मरने के बाद 2 बेटियों का ख्याल रखा जाए। शिकारपुर बाईपास पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में जाम बहक तमाम अफराद का ताल्लुक नौशेर फिरोज से है। जाम बहक अफराद में पीपल्स पार्टी नौशेर फिरोज के सदर खलीफा शकील, नादर अली चांदी और दीगर शामिल हैं। जाम बहक तमाम अफराद कोयटा में पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे। नसीराबाद के डिविजनल हेडक्वार्टर डेरा मुराद जमाली में जमीन के तनाजे पर 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया सोलंगी और लहरी बरादरी के दरमियान पेश आया। छापामार कार्रवाई में एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। घोटकी से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि घोटकी की मातहत अदालत ने तेजाब गर्दी के केस में 6 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिमान को 7 साल कबल तेजाब गर्दी के केस में गिरफ्तार किया गया था। फैसला आने पर पुलिस ने मुलजिमान को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया था। सक्खर में मकतूल साफी जान महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। SSP सक्खर भारी नफरी के साथ शिकारपुर पहुंच गए। चक में शेरो महर में डाकुओं के ठिकानों को मसमार कर दिया गया। ऑपरेशन में APC चीन और भारी मशीनरी ने हिस्सा लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए घेरा तंग कर दिया गया है। आपको बताएं कि सक्खर में मकतूल साफी जान महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। SSP सक्खर भारी नफरी के साथ शिकारपुर पहुंच गए। चक में शेरो महर में डाकुओं के ठिकानों को मसमार कर दिया गया। ऑपरेशन में APC चीन और भारी मशीनरी ने हिस्सा लिया। फैसलाबाद के थाना ठेकरी वाले में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे। इसी दौरान गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी से आमना सामना हो गया। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके शनाख्त का अमल शुरू कर दिया। सियालकोट एयरपोर्ट पर FIA ने जाली वीजे पर इटली सफर करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक गुजरात का रिहायशी एहसन अली के पासपोर्ट पर लगा हुआ जाली वीजा था, जो मुलजिम ने 12 लाख रुपए में एजेंट को देकर लगवाया था। मुलजिम को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। घोटकी में खस्ता हाल पुल बिलाखिर मुकम्मल तौर पर टूट गया। पुल का आधा हिस्सा टूटने की खबर GTV न्यूज पहले ही नशर कर चुका था, ताहम इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। इलाका मकीन और तलबा टूटे पुल पर रखे पाइप के जरिए जाने पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि घोटकी में खस्ता हल पुल बिलाखिर मुकम्मल तौर पर टूट गया है। पुल का आधा हिस्सा टूटने की खबर GTV न्यूज पहले ही नशर कर चुका था, ताहम इंतजामिया ने कोई नोटिस ना लिया। इलाका मकीन और तलबा टूटे पुल पर रखे पाइप के जरिए जाने पर मजबूर हो गए। महकमा नेशनल हाईवे अथॉरिटी मोरो ने कौमी शरह पर 161 पेट्रोल पंप और 150 होटलों को गैर कानूनी करार दे दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर के मुताबिक कौमी शरह पर कारोबार करने वाले होटल और पंप मालिकान बिना इजाज़त कारोबार कर रहे हैं। होटल मालिकान को कारोबार को रजिस्टर कराने की हिदायत कर दी गई। हिदायत पर अदम अमल पर कार्रवाई की जाएगी। कार्निवाल में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की नई ऑफर, पैसे दो और बिना टेस्ट ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लो। ड्राइविंग स्कूल में तैनात पुलिस एहलकारों ने करप्शन की अंधी मचा दी है। शहरियों से 10 से 15 हज़ार रुपए रिश्वत वसूली की जाने लगी। GTV न्यूज़ ने स्ट्रिंग ऑपरेशन में सारे किरदार सामने ले आया है, जबकि करप्शन की शिकायत के बावजूद पुलिस अफसरान मुबैन तौर पर कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। पीपल्स पार्टी के कोयटा यौम तासीस से वापस आने के दौरान रोड हादसे में जाम बहक पीपल्स पार्टी नौशेर फिरोज के सदर समेत 5 कारकुनान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तफसीलात शकील आराई से जानते हैं। जी शकील। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोयटा में मुनक्कदा यौम तासीस से वापसी पर आने वाले नौशेर फिरोज के तालका सदर खलीफा शकील समेत 5 कारकुनों की रोड एक्सीडेंट में हलाकत के बाद आज उनकी नमाज जनाजा पब्लिक पार्क नौशेर फिरोज में अदा कर दी गई है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सिंध भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर सियासी समाजी कारकुनों की भी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और उनकी नमाज जनाजा 5 कारकुनों की नमाज जनाजा एक साथ अदा कर दी गई है। जी।
और अब ये जानिए बीबीपुर खास में शहरियों से गैस रूठ गई। खवातीन के लिए अमूर खानादारी मुश्किल हो गए। लकड़ियों पर खाना पकाना परेशानी में मुब्तला कर रहा है। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में बिजली के बाद गैस का बहरान भी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहरियों का कहना है 24 घंटे में से सिर्फ चंद घंटे गैस आती है, जबकि गैस का प्रेशर भी इंतहाई कम है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। दोपहर को जो है ना, ये 2 बजे बंद करते हैं, कभी 1:30 बजे बंद कर देते हैं। रोज खाना पकाते हैं, आधा खाना पका होता है, आधा कच्चा रह जाता है। अब चूल्हा जला जला के जलती है, कभी लकड़ी गीली होती है, कभी सूखी होती है, कभी जल जाती है, कभी नहीं जल जाती। सर्दी का मौसम है, आपको पता है, बच्चे सुबह को जल्दी स्कूल जाते हैं, घर में लेडीज जो है वो परेशान हो रही है। अब आप बताएं कि इस मुश्किल हालात में गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए। शहरियों ने मुतालबा किया कि मीरपुर खास में गैस की फराहमी यकीनी बनानी चाहिए ताकि वो 2 वक्त की रोटी घर में ही तैयार कर सकें। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ अनवर बरोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। उधर मर्दान में मौसम तब्दील होते ही शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शदीद सर्दी और खुश्की से बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। गले और सीने की तकलीफ में मुब्तला मरीजों से अस्पताल भर गए। नियाज महमद की रिपोर्ट देखिए। मर्दान में सर्दियां आते ही शहरी बीमार पड़ने लगे। खुश्की से मौसमी बीमारियां फैलने लगीं। हर तीसरा शख्स नज़ला, जुकाम, बुखार और सीने के मर्ज में मुब्तला होने लगा। मुतासिरीन में बच्चों की तादाद ज्यादा है। आजकल जुकाम, नज़ला और जो फ्लू की वबा हुई है, ये बेसिकली जो कुछ तो मौसम की वजह से और कुछ वायरल इन्फेक्शंस है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये आजकल मौसम में बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है और ये मोस्टली वायरल है, बैक्टीरियल नहीं है, तो इसमें एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों में नाक बहने, जिल्द और नमूनिया की शिकायत आम है। वबा से मुतासरा मरीज गैर ज़रूरी अद्विया के इस्तेमाल से परहेज करें। कैमरा टीम के साथ नियाज महमद, GTV न्यूज़, मर्दान। मर्दान में मौसम तब्दील होते ही शहरी आपको बताएं कि शिकारपुर में समाजी तंजीम की जानिब से खवातीन को वोट की आगाही से मुताल्लिक एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में खवातीन को वोट की अहमियत के हवाले से आगाही फराहम की गई। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट देखिए। शिकारपुर में समाजी तंजीम SDS ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से वोट की आगाही मुतालिक एक रोज़ा सेमिनार शिकारपुर प्रेस क्लब में मुनक्किद किया गया, जिसमें सायरा अहमद, सफिया बानो, करम हुसैन मंगी समेत बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। औरत को बाख्तियार करें और औरत को अवेयरनेस दें और आप का जो वोट है वो पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की तब्दीली में कितना अहम रोल अदा कर सकता है। हमने खवातीन के बारे में बहुत सीखा और सुना और उसको जज्बा दिलाना चाहते हैं हम। सेमिनार का मकसद था कि औरत को बाख्तियार करें और आगाही दें कि आपके वोट की कितनी अहमियत है और आपका वोट पाकिस्तान की सियासत में कितना अहम रोल अदा कर सकता है। और ऐसे ही आगाही का अमल जल्द देही इलाकों में भी शुरू किया जाएगा ताकि औरत बाख्तियार बने। कैमरामैन इरफान सुमरो के साथ हकीम जतोई, GTV न्यूज़, शिकारपुर। दुनिया भर में आज खून के सरतान से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। नवाबशाह में एड्स से आगाही पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने एड्स से बचाव के हवाले से आगाही फराहम की। तफसीलात इरफान अरशद से जानते। जी इरफान। जी, पूरी दुनिया में आज एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नवाबशाह में भी इस हवाले से जो है एड्स के आलमी दिन के हवाले से वॉक का इनेकाद किया गया है, जो अल्लाह वाला चौक से लेकर प्रेस क्लब नवाबशाह तक जो रैली निकाली गई है, जिसमें एड्स की आगाही के मुहिम के बारे में बताया गया है। ऐसे ही हमारे साथ DHO डॉक्टर असद डायरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। आज वर्ल्ड एड्स डे मना रहे हैं पूरे दुनिया की तरह, हम भी पाकिस्तान में और अपने डिस्ट्रिक्ट शहीद बिन नज़ीराबाद में। इस सिलसिले में आज आगाही के सिलसिले में वॉक हुई थी, जिसमें पूरी सोशल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटीज़ है, उन्होंने उनके नुमाइंदगान ने उन्होंने शिरकत की है। मकसद ये है कि लोगों में आगाही पैदा करना है कि ये बीमारी काबिल इलाज है और इससे बचा जा सकता है। जैसा कि आप सुनना कहना है कि हम अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को जो है एड्स की बीमारियों से एहतियाती तदाबीर अपना कर बचा सकते हैं। शादी से पहले जो है एड्स का टेस्ट करवाया जाए ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो एड्स की इस मौलिक बीमारी से बच सकें। जी। सरपाकर में सिंधी सकाफत के दिन की मुनासबत से मश्क कचहरी सज गई। म्यूजिकल प्रोग्राम में गुलकारों ने समा बांध दिया। गुलजार गुलोठो की रिपोर्ट देखिए। थरपाकर में सिंधी सकाफत के दिन के हवाले से मच के चेहरी सज गई। रिवायती अंदाज में अलाव के गिर्द बैठकर सिंधी गीत सुने गए। म्यूजिकल प्रोग्राम में नौजवान और ख्वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरा का कहना था हर साल सिंधी कल्चर डे ईद की तरह मनाते हैं। ये दिन जो हमें पूरे जोश जज्बे से मना रहे हैं, ये सिंधी टोपी, अजरक, पटका, इसके अलावा भी हमारे जो रीति हैं, रस्में हैं, जो हम सालों से मना रहे हैं, ये सालों से उजागर कर रहे हैं। जैसे थर में शालों का काम होता है, अजरक का काम होता है, टोपी का काम होता है, उसको जो है पजीराई मिलती है, उनका हाथ
का हुनर जो है उनको पजीराई मिलती है, बड़े बड़े शहरों में जाता है और उनकी इनकम भी होती है। आजकल महंगाई का दौर है तो थर में हर दूसरी औरत जो है वो हाथ का भर्त का काम करती है। जो सकाफ़त है वो एक रिच सकाफ़त है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं टोपी अजरक जो उनका कल्चर है वो पहन के आते हैं, मच पे बैठ के जो है आग जला के उस पर बात करते हैं, कचहरी करते हैं। रवां साल भी वही जोश जज्बा होगा। कैमरा टीम के साथ गुलजार गुलोठो, GTV न्यूज़, थरपारकर। मुल्क के बाला इलाकों में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी जारी है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा बर्फ से ढक गए। सवात के पुरफिजा मकामात सफ़ेद चादर से ढक चुके हैं। सर्द हवाओं के चलने से दर्जा हरारत मजीद गिर गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क के बाला इलाके बारिश और बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश और वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी से सड़कें और दरख्त बर्फ से ढक चुके हैं। हवाओं के चलने से सर्दी मजीद बढ़ गई। बर्फबारी और सर्द मौसम के बायस खंजराब बाईपास को 5 माह के लिए बंद कर दिया गया। बाईपास बर्फबारी के बायस सरहदी मुआहदे के तहत हर साल 30 नवंबर को बंद कर दिया जाता है। सवात और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस मौसम इंतहाई सर्द हो गया। मालम जब्बा और महूडन झील तक सब रास्ते बर्फ से ढक चुके हैं। रवां साल की पहली बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब ये ब्रेक। और अब जानिए, घोटकी के निजी स्कूल एंड कॉलेज में एक रोज़ा ब्रेन ब्राउन फ्यूजन फेस्टिवल साइंस कार्निवल सज गया। होनहार तलबा ने जहनी सलाहियतों के शानदार मुजाहरे से सबको हैरान कर दिया। जहांगीर आलम की रिपोर्ट देखिए। उम्र छोटी मगर काम बड़े, हौसले भी पहाड़ की तरह बुलंद। ये हैं अंदरूनी सिंध के इलाके डहर की, ओबाड़ो और घोटकी के छोटे साइंसदान जो इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि इन इलाकों के नौजवान भी किसी से कम नहीं। इन तुलबा ने अपनी सलाहियतों से दीगर तुलबा को तालीम का पैगाम दिया। बच्चे खेले, हमने उसमें यूनिटी चेक किया, बच्चों में यूनिटी कितनी है कि इसमें बच्चे कैसे खेलते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं। ऐसे इवेंट हमारे ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, क्योंकि इस पे ये हमें पता चलता है कि जो बच्चे हैं उनकी जो है ना वो IQ जो लेवल है ना वो कितनी बढ़ रही है। इंशाल्लाह ये इवेंट बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, हम सब ने बहुत जो है ये इवेंट कामयाब गया। इंशाल्लाह ये हर साल होता रहेगा, इसी तरह से बच्चे आते रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे। लगन हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, इस बात को इन तुलबा ने साबित कर दिखाया है। तकरीब के अख्ताम पर तुलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। टट्टा में आलमी बैंक और सिंध हुकूमत के ताउन से उडेरो नहर की तामीर मुकम्मल हो गई। नहर में किसी भी वक्त पानी दाखिल कर दिया जाएगा। 4 लाख से ज्यादा अफराद समंदर के करीब मीठे पानी से ज़राअत कर सकेंगे। अब्दुल अजीज जोगी की रिपोर्ट देखिए। सिंध के साहिली इलाकों में पानी की शदीद किल्लत दूर होने को है। साबिक सूबाई वजीर हाजी अली हसन जरदारी के दौर में शुरू होने वाला उडेरो नहर की तामीर का काम मुकम्मल हो गया। तामीर में सिंध हुकूमत और आलमी बैंक का इश्तराक शामिल था। मंसूबे की तकमील पर 4 अरब रुपए की लागत आई। 65 किलोमीटर तवील उडेरो नहर मुकम्मल हो चुकी है। जब पीछे से ब्रांच बना है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पानी की जो मसला है आधा तो तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है। फसलें भी माशाल्लाह इस साल बेहतर हुई हैं, अगले साल भी अच्छी थी, इस साल तो माशाल्लाह बेहतर हुई है, क्योंकि पानी की किल्लत इस साल थोड़ी कम हुई थी, है तो सही लेकिन बहुत कम है। दरिया सिंध का आखिरी कैनाल है, उसके बाद समंदर शुरू हो जाता है। इस कैनाल की जो लंबाई है वो 65 किलोमीटर है, 65 किलोमीटर, और इस पे जो ज़मीन आबाद होती है वो तकरीबन 2 लाख एकड़ के करीब ज़मीन है जो इस पे आबाद होती है। मंसूबे के तहत गेली मोड़ से कैटी बंदर तक साहली इलाके के लोगों को ज़राअत और पीने का पानी हासिल हो सकेगा। उडेरो नहर से 18 छोटी नहरें निकलेंगी जो ज़मीनों को सैराब करेंगी। मौसम सरमा की आमद के साथ ही नौशेरो फिरोज में गुड़ बनाने का काम शुरू हो गया। गन्ने से गुड़ बनाने का काम आज भी खैबर पख्तूनख्वा के कई मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। मुकामी लोग गुड़ की चाय ज्यादा पसंद करते हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों के मौसम में नौशेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गुड़गानी में मकामी तौर पर गन्ने से बनने वाले गुड़ बनाने का अमल शुरू हो जाता है। पख्तूनख्वा के अवाम सर्दी के मौसम में गुड़ की चाय ज्यादा पसंद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और गुड़ ये एक बेहतरीन सौगात है पख्तून कौम के लिए, और सर्दियों के मौसम में और गुड़ की चाय अल्लाह। गुड़ बनाने के लिए खेतों से गन्ना लाकर जूस निकाला जाता है, फिर उस जूस को बड़े कढ़ाई में डालकर पकाया जाता है और तकरीबन 3 घंटे की अनथक मेहनत के बाद गुड़ तैयार हो जाता है। ये हम यहाँ पे गांव में खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। इसमें ना कोई मिलावट होती है,
ना इसमें जो है ना कोई अद्वियात यूज़ होती है। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है ना गन्ने का रस निकाल के उसको 2 से ढाई घंटे तक पकाया जाता है और उससे गुड़ तैयार हो जाता है। गुड़ गानी से निकलने वाले गुड़ को खुश्क किया जाता है, जिसके बाद इन गुड़ को बोरियों में पैक करके बाजारों में भेजा जाता है। सर्दियों का मौसम हो और गुड़ की चाय हो तो सर्दियों का मजा ही दुबाला हो जाता है और खैबर पुख्तूनख्वा के शहरी ज्यादातर सर्दियों के मौसम में गुड़ की चाय को ज्यादा तरजीह देते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। हासिलपुर में करोड़ों रुपए मालियत के गिरे हुए दर टिम्बर माफिया के हाथ लग गए। महकमा जंगली हयात की मिली भगत से दर्जनों दरख्त काट कर टिम्बर माफिया जो है वो मार्केट में फरोख्त करने लगी है। तफसीलात क्या हैं, देखिए सैयद अनवारुल हक बुखारी की रिपोर्ट में। हासिलपुर में कुदरती आफात और आंधियों से गिरने वाले करोड़ों रुपए मालियत के कीमती दरख्त बर वक्त ठिकाने ना लगाए जा सके। कई दरख्तों को दीमक चट कर गई तो कई दरख्त महकमा जंगलात की मिली भगत से चोर ले उड़े, जिससे हुकूमत या कौमी खजाने का फायदा हो न हो, लेकिन मुबैना टिम्बर माफिया, दरख्त चोरों और महकमा जंगलात के अफसरान की मौजें हो चुकी हैं। शहरियों के मुताबिक अरसा दराज से खराब होते ये दरख्त हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। जनाब के लकड़ी एक बिला वजह पई गवर्नमेंट नुकसान हो रही है जनाब, आवाम ते फायदा हो विच आवे ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਲਦਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। इन्हें बेच के गवर्नमेंट के खजाने जावे, को गवर्नमेंट का फायदा होगा। नहर फोड़वा का ये किनारा कभी इन सालों पुराने दरख्तों के सबब सरसब्ज शादाब नजर आता था, लेकिन आए रोज इन दरख्तों का कत्लेआम जारी रहा और अदम तवज्जोही से सैकड़ों दरख्तों का सफाया हो गया। हासिलपुर में अरसा दराज से खराब होती ये लकड़ी महकमा जंगलात का पोल खोल रही है। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद अनवारुल हक बुखारी, GTV न्यूज़, हासिलपुर। अब और भी शाम करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। बिहाड़ी में हजरत लाल शहबाज कलंदर की निस्बत से सालाना मेला सज गया। मेले में घोड़ों के ढोल और शहनाई पर पंजाब के रिवायती रक्स ने लोगों के दिल जीत लिए। एडी फराज की रिपोर्ट देखिए। मेला गुलाम शाह में मुल्क भर से मुरीदैन और अकीदतमंद शिरकत के लिए आ रहे हैं। उर्स के दूसरे तीसरे रोज घोड़ों के डांस के मुकाबले हुए, जिसमें मुल्क भर से कीमती और खूबसूरत घोड़े लाए गए। घोड़ों ने शहनाई और ढोल की थाप पर पंजाब का रवायती डांस पेश करके हाजिरीन के दिल मोह लिए। शायकीन और घोड़ा मालकान घोड़ों के डांस से महजूज होकर इन पर नोट भी निछावर करते रहे। 25-30 साल से इस मेले में शामिल हो रहे हैं। बहुत अच्छा मेला है, बड़े दूर दूर से दोस्त मेहमान आते हैं, घोड़े अच्छे घोड़े लेके आते हैं और यहाँ बहुत खूबसूरत ये इवेंट होता है। इलाके की मौजूद शख्सियात मियाँ तैरहांत बाबरहांत आमर पीरजादा का कहना था कि इस तरह के मुकाबलों से न सिर्फ पंजाब की रवायत की अक्कासी होती है, बल्कि लोगों के दरमियान मिल बैठने से आपस में प्यार मोहब्बत को फरोग मिलता है। कैमरा टीम के साथ एडी फराज, GTV न्यूज़, बिहाड़ी। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।